हाँ जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को ना बिल्कुल बेसिक सा एक बिटकॉइन का अपडेट दे देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से अपकमिंग डेज़ में ट्रेड्स ले सकें, किस तरह लेने हैं उन सबको मैनेज कर सकें। देखो, मैं क्यों काफ़ी दिनों से आप लोगों को कह रहा था कि यार बाई करो, होल्ड करो, बाई करो, होल्ड करो, और क्यों मैं प्रेफ़र कर रहा था कि स्विंग पोज़ीशंस ओपन करो, छोटे-मोटे प्रॉफ़िट के लिए मत बैठो। चलें, मैं ना आपको एग्जांपल देता हूँ अपने स्विंग सिग्नल जो मैंने प्रीमियम वालों के दिए हुए हैं। एक दफ़ा आप एक नज़र डालें। कहाँ गया हमारा प्रीमियम सेक्शन, स्विंग सिग्नल कहाँ? हम ऐसा करते हैं, 1 मंथ पीछे चले जाते हैं, ठीक है? 1 मंथ पीछे चले जाते हैं और देखते हैं हमने क्या किया। लाइक यहाँ हम आ जाते हैं नवंबर के आसपास। देखो, अभी ये जो है ना एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ था बाइनांस पर, और मैंने आप लोगों को बोला था ETHW बाई करो और होल्ड करो जब तक कि आपको ये 3x नहीं दे जाता। हमारी बाइंग कहाँ पर थी? 1.5 के आसपास। और पर्सनली आई एम ओपन अलॉन्ग विद 2x लेवरेज, और मैं इसे होल्ड करूँगा जब तक कि मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं आ जाता। मैंने एक्सचेंजेस वगैरह भी बताई थी। अब हम इसका एक दफ़ा ना रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? रिजल्ट देखते हैं कि इस कॉइन ने हमें कितना रिटर्न दिया। अब आप ये देखें, इस जगह पे हमारी बाइंग थी, 3x के आसपास ऑलमोस्ट इसने हमारा टारगेट डन कर दिया है, और मैंने 2x के साथ अभी तक इसके अंदर पोजीशन ओपन की हुई है। ये हमारी स्विंग सिग्नल। अगर आपको 1 महीने के अंदर भी ऐसा सिग्नल मिल रहा है ना, तो भाई अपनी अपनी अमाउंट को 2x कर रहे हो, तो और आपको कौन सा बिजनेस ऐसा चाहिए जो आपके पैसे को डबल कराओ। जस्ट अ मिनट, हम इससे आगे थोड़ा जाते हैं। आप लोगों को विडेट दिया गया जिसकी बाइंग 0.22 के आसपास है, ठीक है? हम यहाँ पे जाते हैं और विडेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर है विडेट, ठीक है? और हमारी जो बाइंग है वो कहाँ? 22 के आसपास है। अब ये ले लेते हैं हम 22 के आसपास। यहाँ से भी हम ऑलमोस्ट 2x कर चुके हैं। ये स्विंग सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम आगे आते हैं, ये देखो, और मैंने बता दिया कि भाई अब ये बाइनांस पर लॉन्च होगा अपकमिंग डेज के अंदर, वो हुआ, फ्यूचर के अंदर भी हुआ। DYDX भी अच्छा प्रॉफिट में दिया। और हाँ, यहाँ मैंने आप लोगों को बोल के बताया था कि अगर आपको 3x वाला कॉइन चाहिए, रिएक्ट करो, आगे जो है ना सिग्नल आने वाला है। ये मैंने आप लोगों को केशू सिग्नल एक दिया, और मैंने बोला होल्ड ट्रेड है, अच्छे प्रॉफिट के साथ हमने एग्जिट करना है। हमारी बाइंग कहाँ पे आप देख लो। अब एक दफ़ा हम केशु देख लेते हैं कि केशु ने करा क्या हुआ, ठीक है? आओ मोहतरम केशु। केशु साहब जो हैं, ऑलमोस्ट हमारे जो सारे लाल लाल हमारे टारगेट थे उनको तोड़ फोड़ के 4x दे गया, ठीक है? 1 महीने के अंदर इसने हमें 4x दे दिया, केशु दिया। और मैंने आपको बताया कि किन किन एक्सचेंजेस पर है बाई करो। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और सिग्नल दिया, नेक्स्ट सिग्नल। मैंने कहा भाई ये एक ऐसा कॉइन है जिससे आप 5 to 15x के लिए रखोगे और इसे पकड़ के रखना है, वो है जिग। कहाँ पे बाइंग दी? एक दफ़ा बड़े गौर फिक्र से के साथ देख लो, 0.0828 पे। अब ये देख लेते हैं कि जिग कॉइन है कहाँ पे, ठीक है? अब एक दफ़ा हम पैमाना लेते हैं और नापते हैं। 0.28 यहाँ पे बन रहा है, और ये कितना मूव कर चुका है? ऑलमोस्ट 4x। और अभी इसने और करना है, और हम इसमें से 15x इजीली निकालेंगे, ठीक है? और ये मैंने आप लोगों को बाइंग करवाई हुई है। चलो नीचे आते हैं और देखते हैं, ठीक है? जिग अच्छा खासा बाउंस कर गया, RDNT भी अच्छा खासा मूव कर गया। फोर्थ आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है? अब फोर्थ की बारी करते हैं, तो फोर्थ कहाँ गया है भाई? 1 महीने के अंदर अगर आपको 5 से 6 सिग्नल या एक सिग्नल भी मिल रहा है जो आपको श्योरली 2-3x दे रहा है, और आपको किस तरह के स्विंग सिग्नल चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिन्होंने अपने लेवल फ्लिप कर लिए हैं। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपने सिर्फ उनको पकड़ के रखना है अच्छे प्रॉफिट के लिए। अब आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। देखो, आप लोगों में से पता नहीं पुराने मेंबर्स मेरे कितने हैं, इस जगह पे हम लोगों ने आपको तगड़ा, एक दफ़ा कॉन्फिडेंटली टिकटॉक का मेरा वीडियो होगा या किसी लाइव में बोला होगा मैंने कि यार घर बार जो आता है बेच दो, इसे खरीदो। अगर ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने मिस कर दिया ना मेरे जान के टोटो, अब जिस जगह पे इस वक्त बिटकॉइन मूव कर रहा है ना, यहाँ से ऑफिशियली बुल रन स्टार्ट होना है। याद रखिएगा,
हेल्विंग से पहले मार्केट चौपी रहती है, चाहे वो 1 हफ्ता रहे, 2 हफ्ता रहे, 3 हफ्ता रहे, वो साइडवाइज मूव करेगी। जैसे हेल्विंग का इवेंट गुजरेगा, 1 वीक के अंदर हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसी जगह पे 70,000 प्लस पर भी बिटकॉइन खरीदा है। 70,000 प्लस पर मिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग की है। क्या वो फारिग लोग हैं? नहीं भाई, उन्होंने कुछ देख कर ही बाई की है। ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ देखा है कि ऑफिशियली ये कहाँ तक मूव कर सकता है, उन्होंने बाइंग की है। और हम लोग यहाँ घबरा रहे हैं कि भाई ये मार्केट और नहीं। देखो इस वक्त फॉर मी, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि भाई वो प्रोजेक्ट पकड़ो, ठीक है, जो अच्छे हैं, उनमें 3 हिस्सों में बाइंग कर लो। अगर आपने $100 डालना है, $25 की अभी बाइंग करो, $25 की नीचे लिमिट के साथ बाइंग कर लो, $50 अपने पास रखो कि अगर हेल्विंग के आसपास एक अच्छी विक आप लोगों को मिल गई 10, 15, 20, 30% की, तो उसमें डाल देना। भाई आगे 1-1.5 साल जो है ना हमारा, 2025 का एंड, 2026 की शुरुआत, ये पूरा एक बुल सर्कल होगा। ठीक है, उसमें बिटकॉइन $1,10,000 या 1 लाख से अबव का टारगेट तो मैं लेके बैठा हूँ ना, लेकिन ये इससे भी ऊपर कहीं भी जा सकता है। कोई इसका कोई मतलब ये कहना कि भाई 3 लाख तक नहीं जा सकता, ये इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब आप लोग अगर अभी भी बैठे रहोगे ना कि यार कल पैसा आएगा, परसों आएगा, तो फिर आप लोग वेट ही करते रहोगे। ठीक है, ये वाले सिनेरियो मत देखो कि 20,000 पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। वो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी वो आप नीचे इंतज़ार करने के चक्कर में मिस कर चुके हैं। अभी आप मिस मत करना। ठीक है, यहाँ देखो अब खतरा क्या है, इसके ऊपर रहे कोई परेशानी वाली बात नहीं, इसके नीचे आएगा तो ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, देखो इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया जो है ना वो 60,000 प्लस है। इसके ऊपर इसे ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो 10 दिन करे, 20 दिन करे, या हेल्विंग के बाद 1 हफ्ता भी करे, कोई इशू नहीं है। इससे नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे नीचे का ट्रेड करते हैं तो वो भी बहुत कम टाइम के लिए करेगा और उसी वक्त रिवर्स कर जाएगा। वो भी वो बंदों को जो मार्केट के अंदर पूर पोजीशन साइजिंग के साथ बैठे हैं, उनको एग्जिट करने के लिए करेगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम में बताया कि ऑल टाइम हाई हमारा इजीली मजीद जो रिसेंटली बना ये टूट जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ पड़ी है वो भी मैं आप लोगों को मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था कि इस रेंज के अंदर बिटकॉइन के अंदर प्ले होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यह है कि 2 सिनेरियो, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ऑल टाइम हाई बना के फिर वापस आएगा हेल्विंग से पहले, या फिर इससे ब्रेक डाउन करेगा और यहाँ पे जो लोगों के पड़े हैं ना थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, माल पड़ा है, उनको खा के वो वापस चला जाएगा। यहाँ पे एक आपको बुलिश पिनट भी दिख रहा है जो कि मैंने आप लोगों को साथ पहले भी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, लाइक कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी ले लें। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के अंदर बन रहा है और ऐसी जगह बन रहा है जहाँ पे पिनट जो है ऑलमोस्ट 90% की एक्यूरेसी के साथ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब ट्रेड का क्या सिनेरियो, देखो ऑल्ट कोइन के अंदर अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा ना 5% का, तो मेक श्योर याद रखिएगा कि ऑल्ट कोइन 8 से 10-15% तक का मूव दे सकते हैं नीचे को। अगर आप लोगों की पोजीशन ओपन है तो आप नाप लें, ठीक है, पैमानों से नाप लें कि अगर एक कोइन 10% का मूव करता है, अगर आपकी 5 पोजीशन ओपन है तो आप मेक श्योर करें कि आपके 5 कोइंस के अंदर 10% डाउन पर कितनी पोजीशन आपकी डाउन जाएगी, उसमें आप लोगों ने किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, मेरी ट्रेड्स कोई भी मैंने ट्रेड जो है ना, जो अच्छी प्रॉफिट में गई है, 10x में गई, उनको मैंने क्लोज कर दिया। बाकी मैंने सभी ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ है जब तक कि वो मुझे एक ब्रेकआउट में अच्छा रिजल्ट ना दे दे। जैसे बिटकॉइन ब्रेकआउट हो तो उसमें अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रही है तो उनको मैं बुक करूँगा, अदरवाइज मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि मेरा मार्जिन रेशियो और पोजीशन साइजिंग उसी तरह है जिस तरह मैंने आप लोगों को PDF का इसके अंदर बताया हुआ है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, अबाउट मार्केट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं मज़ीद आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँगा। मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट देना चाहिए हेल्विंग से पहले। ठीक है, और उसके उस एक ब्रेकआउट के बाद जिसमें सिर्फ बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑल्ट कोइन इतना अच्छा मूव नहीं करेंगे। जैसे ब्रेकआउट देगा कुछ लाइक इस तरह
ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्टिंग में फिर एक मूवमेंट दे और फिर एक इस तरह का मूवमेंट दे, जिसमें ये है कि ट्रैप किया जाएगा लोगों को कि हाँ भी अब जा रहे हैं बाई करो, फिर उसके 1-2 दिन पहले ही एक अच्छा डंप आ जाएगा, जिसमें ऑल्ट कोइन में भी 8%, 10, 15, 20% तक का भी डाउनवर्ड मूव दे जाएं। अगर वो आपको दे जाते तो वो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए। और कुछ कॉइन मैंने टिकटॉक पर भी बताए हैं। आप लोग यार सब्सक्राइब कर दो, अगर आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, कुछ मेरे साथ वो कहते हैं ना कम्युनिकेट करोगे, तो मुझे लगेगा कि यार मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, मुझे आप लोगों को एक अच्छी अपडेट देनी चाहिए। ठीक है, बिटकॉइन में और कुछ खास दिख नहीं रहा, कोई ऐसा एक हाल्विंग का एक ऐसा इवेंट है जो कि 4 साल में पहली बार आता है, या एक ही बार आता है, पहली बार कह रहा हूँ, एक ही बार आता है और अच्छा मूव करता है। अच्छा, हाल्विंग को लेके मैंने एक आप लोगों के साथ ये ना चार्ट भी शेयर किया हुआ, आप एक दफ़ा ना नज़र डाल लें। 1 साल पहले, ठीक है, वो कितना मूव करता है, फिर 1 साल बाद वो कितना मूव करता है, जिस सिर्फ एक नोट करें। 1 साल पहले उसने 150% मूव किया और 1 साल बाद उसने तकरीबन 300% का मूव किया। यहाँ इसने सबसे ज़्यादा मूव किया था 2013 के अंदर। फिर थर्ड टाइम जब हाल्विंग हुई है 2020 में, उससे पहले इसने सिर्फ 37% मूव किया था 1 साल के अंदर, और नेक्स्ट ईयर इसने 500 गुना मूव किया था। अब आप ये देख ले कि हाल्विंग से पहले हमने कितना मूव किया, ऑलमोस्ट यही कोई 2x, ठीक है, 1 साल के अंदर 100% या 150%। अब जो है नेक्स्ट सिनेरियो में हम कितना मूव करने वाले हैं, आई थिंक हम 3x कर जाएंगे, 3x 4x, या आप ये मान लें कि हम 6x तक भी कर सकते हैं करंट प्राइस से आगे। 6x तक भी कर सकते हैं हम करंट प्राइस से आगे बिटकॉइन। अब 6x यहाँ से देख लो कितना बनता है, आप मानो तो $2 लाख मान लो, आप मानो $2,40,000 मान लो, मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख से ऊपर तक तो इसे जाना चाहिए। ठीक है, बाकी आप चार्ट की हिस्ट्री देखो यार, इतना मुश्किल नहीं है, आप ये डेट नोट करो और यहाँ पे आप एक चार्ट देखो भी क्या बना था पहले, इससे पहले वाली हाल्विंग में क्या बना, उससे पहले वाली हाल्विंग में क्या बना था, अब क्या बन सकता है। हिस्ट्री रिपीट की जाती है, ठीक है, थोड़ा लेट आगे पीछे हो गए रिपीट हो, लेकिन होती है। थोड़ा सा सिंपल करो अपने कॉन्सेप्ट को, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो अपनी पोजीशन साइजिंग पर काम करो। ऐसे में अगर आप पोजीशन साइजिंग अपनी वीक रखोगे तो आप रिएक्ट हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो तो होल्ड करो, पार्ट्स में बाई करो, कुछ मत बेचो, अभी बेचने का टाइम नहीं है। इट्स टाइम टू बाई इन अ डिप, अगर आपको डिप मिलता है तो आप लोगों ने बाई करना है, ठीक है, ये सिंपल है। कोई मैंने आपको, हाँ चले मैं एक और आपको चीज़ बता, तो अगर हम वनडे के अंदर आते हैं ना, तो वनडे के अंदर हम कुछ एक मिनट, कुछ साफ वाला चार्ट ओपन करते हैं, कोई साफ वाला चार्ट ओपन करते हैं, हम आपको अपडेट दे देते हैं साफ वाले चार्ट में। कुछ इस तरह अगर हम देखें यूँ, तो एक ना हमारा ट्रेंड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ हुआ है और रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर हम ये आज की डेली क्लोजिंग में फेल करते हैं, इसका जो ब्रेकआउट है इसके ऊपर नहीं जाते, फिर दोबारा से थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं, तो हाँ हम हेल्विंग से पहले तक यहाँ तक मूव कर सकते हैं, इवन कि हम 60,000 को भी टच कर सकते हैं। और इसमें बहुत से जो फ्यूचर ट्रेडर हैं, ठीक है, वो ऑल्ट में वॉल्यूम ना होने की वजह से अपने ऑल्ट ट्रेड्स को लिक्विडेट कर बैठेंगे। अच्छा, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, तो रिकवरीज हो जाएंगी, ब्रेकआउट हो गया तो रिकवरीज हो जाएंगी। जैसे रिकवर हो रही हो ट्रेड, अपना अगर डीसीए किया हुआ मार्जिन है वो एग्जिट कर सकते हैं। अपनी मार्जिन रेशो आपने 1% 2% रखना है, हेल्विंग से पहले पहले कम रखना है, ताकि लेस मार्जिन के साथ आप ट्रेड लो, या आप स्पॉट करो, फ्यूचर नहीं करो, स्पॉट कर लो, फ्यूचर आप बाद में कर लेना जब मार्केट का एक सिनेरियो अच्छा रहेगा, ठीक है। होप यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों को दिया हुआ है, डिस्कॉर्ड अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लो, टेलीग्राम, टिकटॉक, इधर उधर जहाँ जहाँ मैं हूँ वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो अल्लाह हाफिज़।